ये बच्चों हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास है, जो कि फर्स्ट यूनिट है पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके कुछ ध्यान से और आइए इनको देखते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या है। इससे पहला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सूचना देना नहीं है। टीचर का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का क्या सूचना देना नहीं। पाठ्यक्रम पूरा कराना बिल्कुल नहीं। परीक्षा पास कराना नहीं। हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चों को व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनको हर चीज़ों को, अच्छी बुरी चीज़ों को भी सिखाना, पढ़ाना, समझाना, सारी चीज़ें करना होता है। टीचर का गाइडेंस बहुत होता है। ठीक है, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कराना। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा है शिक्षण एक प्रक्रिया है। क्या है? एकांगी या द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय या फिर यांत्रिक। तो यहाँ पे त्रिपक्षीय है। ठीक है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। अब इनमें शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है? स्मृति स्तर भी शिक्षण का है, बोध स्तर भी शिक्षण का है, चिंतन स्तर भी शिक्षण का है, और अनुशासन स्तर ये शिक्षण का नहीं है। ठीक है, हम किसी को सिखा नहीं सकते अनुशासन में करके, ये कोई हमारा शिक्षण का स्तर नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये चौथा क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। अब शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? शिक्षार्थी केंद्रित है यहाँ पे ये। ठीक है, इसको पढ़िएगा। फिर है क्या है? नियंत्रक, ये नहीं है। निर्णय लेना, ये भी नहीं है। तानाशाह करना, ये क्यों है? मार्गदर्शक करना रहता है। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित में हम मार्गदर्शक करते हैं ना विद्यार्थियों को। चलिए आगे बढ़ते। पांचवा क्वेश्चन हमारा आ रहा है, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। अब प्रभावी शिक्षण के लिए हमें क्या आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण के लिए हमें आवश्यक है, केवल विषय ज्ञान से कुछ नहीं होता। विषय ज्ञान हाँ पढ़ाते हैं, हमें विषय ज्ञान अच्छा होना चाहिए, उससे ही हम टीचर अच्छे बन पाएंगे। लेकिन हम प्रभावी शिक्षक बने अगर, तो उसमें यहाँ पे आएगा विषय, विधि, विद्यार्थी ज्ञान। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब हम एक प्रभावी शिक्षक बनेंगे। विषय ज्ञान से हम अच्छे टीचर। ये देखें यहाँ पे, निम्न में से कौन सी शिक्षण की विशेषता है? निम्न में से कौन सी शिक्षण की विशेषता है? शिक्षण की विशेषता है, अब शिक्षण की विशेषता, यहाँ से शिक्षण की विशेषता देखते हैं। अब निष्क्रियता, ये नहीं होगी। ठीक है, इसको काट दो। अब एक तरफा प्रक्रिया, ये भी नहीं होगी। अब स्तर प्रक्रिया, ये भी नहीं होगी। होगा कौन? उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया। ये हमारी शिक्षण की विशेषता है, उद्देश्य प्रक्रिया। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद रखिए, ताकि पेपर में आपके सामने आ जाए क्वेश्चन, तो आप आराम से कर सको। अब हमारा क्वेश्चन 7 है, 7 नंबर पे आ रहा है। 7 नंबर पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? अब दर्शन तो हम इनको नहीं कहेंगे। ठीक है, समाजशास्त्र ये भी नहीं है, अर्थशास्त्र ये भी नहीं है, मनोविज्ञान ही है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार जो है मनोविज्ञान ही है, तो हम इसी पे जाएंगे। 8वां क्वेश्चन हमारा है मूल्यांकन। ठीक, एवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? ठीक, एवोल्यूशन
का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य, एवोल्यूशन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य दोष निकालना नहीं। हम मूल्यांकन क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ दोष निकालने के लिए नहीं। अंक देना नहीं, करते तो ये सब है, लेकिन आगे देखिए इसमें दंड देना नहीं, अधिगम सुधारना ताकि आगे गलती ना हो। ठीक है, इनके लिए उनको हमें सही गलत बताना बहुत अति आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। नवा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता है? अब हम अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता को अगर लेते हैं तो यहाँ पे शिक्षक प्रधान, अच्छी शिक्षण विधि शिक्षक प्रधान होने से नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या है? छात्र केंद्रित। अब छात्र केंद्रित का मतलब समझते हो? यहाँ पे रटने पर आधारित, पढ़ना चारों ऑप्शन है, एक रूपता, ठीक है, ये सभी नहीं है, छात्र केंद्रित। अब यहाँ पे शिक्षक प्रधान, अगर शिक्षक प्रधान रहेगा, वो जैसे पहले क्या होता था कि बच्चे गए स्कूल में शांति से बैठे हैं और वहाँ पे उनको मतलब टीचर से कुछ पूछने से भी उनको डर लगता है, पूछ नहीं सकते, तो वहाँ पे शिक्षक प्रधानता एक तरीके से मान लीजिए चलती थी। अब यहाँ पे क्या है? छात्र केंद्रित, छात्र और टीचर का कम्युनिकेशन हो सकता है, छात्र पूछ भी सकता है, छात्र अपने क्वेश्चन भी कर सकता है, सॉल्व भी करा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। आज की डेट में टीचर और स्टूडेंट में ज़्यादा कोई इतना डिस्टेंस नहीं है जो कि वो कुछ पूछे ना और टीचर कुछ बताए ना, तो बच्चे भी आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 पे आते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी इससे संबंधित। ठीक है, अब इस ब्लूम टेक्सोनोमी से संबंधित क्या है? यहाँ पे अनुशासन से ये भी नहीं है, पाठ्यक्रम से ये नहीं है, मूल्यांकन से नहीं, अधिगम उद्देश्यों से। अब अधिगम उद्देश्यों से है। ठीक है, ये याद रखना कि क्वेश्चन अगर सामने आए आपके ऐसे तो आपको ये याद रहे ताकि आप उस पर टिक मार सको। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, तो जो भी अगर बाई चांस आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे कन्फ्यूजन भी है तो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब सहायक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य है। अब सहायक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य है क्या? समय नष्ट करना, शिक्षक पर भार बढ़ाना, या सीखने को सरल बनाना, या अनुशासन बनाना। क्या पूछा है इसमें? सहायक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य, सहायक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य क्या हो सकता है? यहाँ पे समय नष्ट करना नहीं, शिक्षक पर भार बढ़ाना ये भी नहीं है। सामग्री तो हमें इसलिए आती है जिसमें बच्चों को रुचि हो सके, वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और टीचर को भी रुचि हो सके पढ़ाई में। ठीक है, अनुशासन बनाना ये भी कोई सामग्री का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे सीखने को सरल बनाना, ठीक है, ये है। जितनी चीज़ें हमारे पास हैं उतना ही बच्चों के लिए सुविधाजनक रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हमारा 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो चुका है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रेरणा मोटिवेशन का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे देखना, प्रेरणा मोटिवेशन का प्रभाव पड़ता है, जो कि हम यहाँ पे सिर्फ केवल शिक्षक पर नहीं जाते हैं। प्रेरणा मोटिवेशन का प्रभाव किस चीज़ पे पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं केवल शिक्षक पर नहीं, ठीक, बी केवल छात्र पर, ये भी नहीं, परीक्षा पर, ये भी नहीं। अब शिक्षण अधिगम पर प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है, शिक्षण अधिगम पर।
ठीक है, सिखाने पर, टीचर के सिखाने पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, कितने लास्ट है कि और भी है? नहीं, लास्ट नहीं है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा 13 क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है शिक्षक, पुस्तक, पाठ्यक्रम, सिर्फ विद्यार्थी रहेगा। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी ही अधिगम का केंद्र होता है, सीखने का। ठीक, सीखना होता है। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। अब क्वेश्चन नंबर 14 आया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है। CCE का उद्देश्य है केवल परीक्षा नहीं, अनुशासन नहीं, तुलना नहीं, सर्वगुण विकास। CCE का उद्देश्य सर्वगुण विकास। यहाँ पे है, अच्छी कक्षा प्रबंधन का आधार है। अच्छी कक्षा प्रबंधन का आधार है, क्या है? डर नहीं, दंड नहीं, कठोर नियम नहीं, आपसी समझ। अब टीचर और बच्चों के बीच में जब थोड़ा कन्वर्सेशन अच्छा होगा, डरेंगे कम, तो फिर वो उनकी एक बाउंडिंग अच्छी बन जाएगी, ताकि बच्चे कुछ क्वेश्चन कर सकें। उनको क्लास में आते हुए भी अच्छा लगता है, टीचर के पास भी जाते हुए अच्छा लगता है, पढ़ते हुए भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो बच्चे डरते कम है थोड़ा सा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे जो आज के हैं, और इनको आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए रोज़ ये वीडियो लाते रहेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन की वीडियो डेली आएंगी, सुबह शाम। 20 मतलब आपके 40 क्वेश्चन डेली होंगे। यूनिट के करवाएंगे, टोटल 10 यूनिट के इसके। और हाँ, अगर एजुकेशन किसी के पास सब्जेक्ट है तो उसके भी पढ़ेंगे, सेकेंड पेपर के। अभी हम पहले फर्स्ट पेपर के डाल रहे हैं।